आपका तो खुद परिवार नहीं है, और जिसका परिवार में रहता है उसे छक्का कहा जाता है। अब तो छक्के का समान है। अब जो छक्का है वो क्या बात करेगा परिवार का? आप पहले अपने परिवार बसाते हैं तो परिवार का हाल जानते हैं। देखिए यूसीसी जब आएगी तो ऑटोमेटिक सब खत्म हो जाएगा। समान नागरिक संहिता मतलब क्या है? समान नागरिक मतलब सब एक समान, किसी को कोर्ट की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध जिसका अलग एक धर्म कोड है, हम लोग भी अलग धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से निरस्त कर दिया जाएगा, पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि खत्म है। बनिया की सरकार जो लेना जानती है, देना नहीं जानती है। आपसे देगा अगर 5 रुपये तो 50 रुपये लेने का दिमाग रखते हैं ये लोग, रणनीति बनाते हैं कि आपसे लेना कैसे है। और ये बवाल, इतना बवाल जो होने वाला है, जो अभी तक जब से देश आज़ाद हुआ तब से ये बवाल नहीं हुआ। इसमें समान नागरिक संहिता में वो बवाल देखने को मिलेगा। परमाणु बम फूटेगा। मैं बता देना चाहता हूँ कि वो गद्दी जो है ना प्रधानमंत्री का, वो गद्दी का चारों पाँव है ना तोड़ दिया जाएगा। उस गद्दी में बैठने लायक नहीं रहने दिया जाएगा। मोदी जी को मैं साफ तौर से बता देना चाहता हूँ, जिस तरह से आप ये कानून ला रहे हैं, ये कानून किसी भी तरीके से देश हित के लिए नहीं है। अरे मोदी जी, आप महिला के सम्मान देने की बात करते हैं, या तो दिन दहाड़े महिलाओं की इज्जत और आबरू लूट लिया जाता है, उसकी रक्षा आप कर नहीं सकते हैं। आप अपनी बीबी को रख नहीं सकते हैं। आप महिला की क्या अधिकार की बात करते हैं? आप अगर महिला का अधिकार देने की बात करते हैं तो किसी महिला को बैठा के दिखा अपने पद पर, उसके बाद मानेंगे कि आप महिला की बात करते हैं। समान नागरिक मतलब अमीर भी है और गरीब भी है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो संवैधानिक जो अधिकार जो आदिवासियों को दिया गया है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में, उसके साथ साथ जो हमारा सेंटिएट है, पेटिएट है, ये पूरी तरीक़े से ख़त्म हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा तो आदिवासी स्वता बिना पानी। लेकिन सबसे पहले समझना है कि समान नागरिक संहिता यूसीसी क्या है। ये है समान नागरिक मतलब अमीर भी है और गरीब भी है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो संवैधानिक जो अधिकार जो आदिवासियों को दिया गया है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में, उसके साथ साथ जो हमारा सेंटिएट है, पेटिएट है, ये पूरी तरीक़े से ख़त्म हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा तो आदिवासी स्वता बिना पानी से मछली मर जाता है, वैसे आदिवासी मर के ख़त्म हो जाएगा। तो इसी के लिए हम लोग आज पर राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं और इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि ये समान नागरिक संहिता किसी भी तरीके से हम लोग लागू होने नहीं देंगे। और इसका आंदोलन झारखंड की राजधानी रांची से शुरू होकर के पूरे देश स्तर पर जाएगा। और ये सिर्फ आदिवासी नहीं, यहाँ के जो मूलवासी है वो भी विरोध करेंगे। एसटी, एससी, ओबीसी और भी जितने लोग नहीं चाहते वो लोग भी विरोध करेंगे। और इसका परिणाम केंद्र सरकार को, मोदी जी को भुगतना पड़ेगा। देखिए ये तो पूंजीपति की इशारे पे चलती है। केंद्र सरकार जिस तरह से अडानी अंबानी का समझे कि नौकर है मोदी जी, तो आदिवासी का सेंट्रल एक्सपर्टीज जब तक खत्म नहीं करेगा उसका जमीन लेगा कैसे? एक सेंट्रल एक्सपर्टीज एक्ट ये बनकर आदिवासी सुरक्षा कवच को तोड़ेगी सरकार, तब आदिवासी की जमीन ले सकती है। इसी तरीके से इस तरह का कवच को तोड़ करके पूंजीपति के हाथों में देना चाहती है, जो कि आदिवासियों का जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदा से लगाव शुरू से रहा है और रहेगा। और इसका हम लोग घोर विरोध भी करते हैं कि आने वाले दिन में जो 24 का है, उस 24 में हम लोग सिखा देंगे खासकर बीजेपी को कि हम लोग का जिस तरह का अधिकार को छीनने का काम करेंगे तो हम आपका गद्दी को छीनने का काम करेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2019 में जब मोदी जी जब रांची आए थे लोकसभा के चुनाव में, तो उसका घोषणा भी हुआ था कि हम जब जीतेंगे तो आपको सरना कोड देंगे। लेकिन 19 में जीता, उसके बाद अभी तक सरना कोड का कोई सुबुकार नहीं है। इसका भी हम लोग बहुत विरोध करते हैं। सरना कोड जैसे झारखंड में आदिवासियों की मांग चल रही है सरना कोड का, क्या लगता है यूसीसी आने के बाद यह सरना कोड का कुछ मिल पाएगी? देखिए यूसीसी जब आएगी तो ऑटोमेटिक सब खत्म हो जाएगा। समान नागरिक संहिता मतलब क्या है? समान नागरिक मतलब सब एक समान, किसी को कोर्ट की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध जिसका अलग एक धर्म कोड है, हम लोग भी अलग धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से निरस्त कर दिया जाएगा, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा, जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि ख़त्म। आरक्षण की भी बात आती है कि यूसीसी आने से आरक्षण में भी बहुत बड़ा प्रभाव हो गया, मगर यहाँ का जो सांसद है या विधायक है अभी तक यूसीसी को लेके कुछ विरोध भी नहीं कर रहे। खतरा मंडराएगा तो उनका भी सीट पे खतरा मंडरा सकती है। देखिए आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी जितने विधायक है, चाहे सांसद है, वो लोग पहले देख रहे हैं माहौल क्या बनता है। जब जनता सड़क पर उतरेगी तो ऑटोमेटिक विधायक हो चाहे सांसद हो वो भी सड़क पर उतरेंगे। और ये बवाल, इतना बवाल जो होने वाला है, जो अभी तक जब से देश आज़ाद हुआ तब से ये बवाल नहीं हुआ। इसमें समान नागरिक संहिता में वो बवाल देखने को मिलेगा। परमाणु बम फूटेगा। मैं बता देना चाहता हूँ कि वो गद्दी जो है ना प्रधानमंत्री का, वो गद्दी का चारों पाँव है ना तोड़ दिया जाएगा।
उस गद्दी में बैठने लायक नहीं रहने दिया जाएगा। मोदी जी को मैं साफ तौर से बता देना चाहता हूँ, जिस तरह से आप ये कानून ला रहे हैं, ये कानून किसी भी तरीके से देश हित के लिए नहीं है। यूसीसी जो बोला जा रहा है, यूसीसी जो आएगा तो महिलाओं को वो सम्मान अधिकार मिलेगा, संपत्ति में अधिकार मिलेगा। किस तरह से देख रहे हैं महिलाओं को यह संपत्ति का अधिकार आदिवासी समाज में किस तरह से मिल पाएगा? अरे मोदी जी, आप महिला को सम्मान देने की बात करते हैं, या तो दिन दहाड़े महिलाओं की इज्जत और आबरू लूट लिया जाता है, उसकी रक्षा आप कर नहीं सकते हैं। आप अपनी बीबी को रख नहीं सकते हैं। आप महिला की क्या अधिकार की बात करते हैं? आप अगर महिला का अधिकार देने की बात करते हैं तो किसी महिला को बैठा के दिखा अपने पद पर, उसके बाद मानेंगे कि आप महिला की बात करते हैं। ना तो महिला को आप सम्मान देने की बात करते हैं, ना शिक्षा की बात करते हैं, ना रोजगार की बात करते हैं। अब महिला की क्या सम्मान की बात करेंगे मोदी जी? आप हटाइए बेतुका की बात, आप सिर्फ जुमला ही रह जाएगा ये सब चीज़। प्रधानमंत्री जब झारखंड आए थे चुनावी सभा में, वो एक बात बोल रहे थे, कोई माई का लाल नहीं होगा जो CNT रेस्पेटी में छेड़छाड़। मगर जैसे झारखंड में रघुवर सरकार आई, उसके बाद CNT रेस्पेटी में छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। किस तरह से देख रहे हैं कि यूसीसी आने के बाद क्या प्रभाव उस पर आ सकता है? मैं बता देना चाहता हूँ, बीजेपी के खासकर लोगों के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये कहते कुछ है और करते कुछ है। आपने देखा होगा मोदी जी कहें कि CNT रेस्पेटी को छू नहीं सकता है, लेकिन अगले बार जैसी रघुवर दास की सरकार बनी थी तो सबसे पहले उन्होंने CNT रेस्पेटी को हटाने का, छेड़छाड़ करने का षड्यंत्र रचा था। इसका घोर विरोध आदिवासी लोग सड़क से लेकर सदन तक किए थे, पूरे झारखंड में किए थे, जिसका परिणाम हुआ कि 28 को सीट में 26 को सीट एंटी बीजेपी का आया। तो ये कहते कुछ है और करते कुछ है। इसका बात में ना दम है, ना कहने में दम है। ये सिर्फ जुमला वाली बात करते हैं, दिखावा वाली बात करते हैं, हाथी का दांत वाला जो काम करते हैं, जो दिखाना कुछ है और खाना कुछ है, ये काम करते हैं। और हम लोग भली भांति इसके रणनीति कहने और कथनी में हम लोग समझ चुके हैं। अब इसकी बातों में कोई आएगा नहीं और हम लोग इसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अब तैयार हैं। अभी हाल में भाजपा के जो कार्यकर्ता है उसको मोदी जी संबोधित करते हुए कह रहे थे, एक परिवार में जो लोग होते हैं उसको अलग अलग कानून कैसे हो सकता है, इससे परिवार कैसे चलेगी। उनका कहना है जो देश में अलग अलग जो कानून है कैसे चलेगा, जितने इतने जो समुदाय हैं सबके लिए एक समान कानून होगा, एक कानून सबके लिए होगा। इसको किस तरह से देख रहे हैं? अरे आप परिवार की बात करते हैं मोदी जी, आपका तो खुद परिवार नहीं है और जिसका परिवार में रहता है उसे छक्का कहा जाता है। अब तो छक्के के समान है। अब जो छक्का है वो क्या बात करेगा परिवार का? आप पहले अपने परिवार बसाते हैं तो परिवार का हाल जानते हैं, और जब परिवार का हाल जानते हैं तो राज्य का हाल जानते हैं, और राज्य को जानते हैं तो देश को जानते हैं। आप कुछ जानने की बात नहीं करते, परिवार की बात नहीं करते, अब देश चलाने चले हैं। आपको तो शर्म आनी चाहिए, आपको तो गद्दी छोड़ देनी चाहिए। जब आपके कार्यकाल में ही पुलवामा हमले में 54 को जवान मर गए, किसान उतना मर गए आंदोलन में हजारों की संख्या में, आप कहाँ थे? आपको तो गद्दी शर्म से छोड़ देना चाहिए मोदी जी। आपको तो शर्म आनी चाहिए, शर्म। आप देश चलाने की बात करते हैं, परिवार की बात करते हैं, जिसका खुद परिवार है दूसरे परिवार की क्या बात करेगा? तो ये कह देना कि हम जो कहते हैं वो करते नहीं है, ये खुल के बोले ना, ये जुमला है। आप देखिए, साफ तौर से मैं बता देना चाहता हूँ कि वही मैं कहना चाहता हूँ कि इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। वही चीज़ को ये जनता को समझना होगा, और सिर्फ झारखंड के नहीं पूरे देश की जनता को भी समझना होगा कि ये लोग कहते कुछ है और करते कुछ है। 15 लाख की बात करते हैं, 15 रुपये आपके खाता में नहीं आएगा, जो आपके खाता में वो भी लूट लेगा। ये है बनिया की सरकार, जो लेना जानती है, देना नहीं जानती है। आपसे देगा अगर 5 रुपये तो 50 रुपये का लेने का दिमाग रखते हैं ये लोग, रणनीति बनाते हैं कि आपसे लेना कैसे है। तो ये लेने वाली सरकार है, देने वाला कुछ नहीं है। आपको देगा तो मौत देगा।